कोविड की आपदा स्टार्ट हुई पिछले साल से, आप सभी जानते हो कि इसका पहला फेज़ पिछले नवंबर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और सेकंड फेज़ अप्रैल के फर्स्ट वीक से हम कह सकते हैं स्टार्ट हुआ। अप्रैल फर्स्ट वीक में जो हमारा पॉजिटिविटी रेट था ज़िले का, वो करीबन मैं कहूँगा कि 14% के आसपास फर्स्ट और सेकंड में। जो थर्ड और फोर्थ में आके करीबन 20% के आसपास हो गया था और 30 अप्रैल को और मई के पहले वीक में वो करीबन 30 से 32% हमारा पॉजिटिविटी था। ये दोबारा फिर डाउन आया और डाउन आके अभी जो लेटेस्ट हम ये कहें 8 से 14 जो मई वाला था उसमें 14.7% रह गया। उसके बाद 15 से 21 वाला जो सप्ताह था उसमें 5.25% रह गया और 22 से 28 में सिर्फ 2% रह गया। 28 के बाद जो है अब मात्र 0.35% है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी रेट हमारा सबसे बड़ा पैरामीटर है ये देखने के लिए कि बीमारी किस लेवल तक गई और आज किस लेवल तक हमारे इस पिछले जो टोटल पीरियड है इसमें पॉजिटिविटी रेट के साथ साथ एक बार आपने देखा था कि केसेस करीबन 500 तक टच कर गए थे। अब हमारे पॉजिटिव केसेस अराउंड 50 के आसपास आ गए हैं, जो आपने कल देखा है। टोटल सारे ज़िले में आज 410 जो कल का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा वो हमारे एक्टिव केसेस बचे हुए। उसमें से 80% हम ये मान कर चल सकते हैं मोटे मोटे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और 20% अर्बन एरिया। जो रिपोर्टेड फैटलिटीज़ अब तक पूरे ज़िले की कल तक नोटिफाई हुई है वो 222, यानी पिछले हम ये सोचें हैं पिछले मुझे आज भी ध्यान है 26 अप्रैल को पहला झज्जर मंडी का केस आया था, उससे लेके आज तक का ऑलमोस्ट 1 साल का ये पूरा हमारा 13 महीने का जो रहा है समय, 222 फैटलिटीज़ टोटल इसके अंदर रिपोर्ट हुई। दूसरा इसका पहलू, आज जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% हमारे पास वैकेंट हैं। कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है। अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं और इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आए जिन्होंने इस घड़ी के अंदर जो अपना रोल अदा कर सकता था अपना रोल अदा किया। और रेड क्रॉस में मुझे 1,68,50,000 बाई चेक अलग अलग कंपनियों से डोनेशन मिले और ऐसी बहुत सारी कंपनियां और संस्थाएं थी जिनसे हमें काइंड के में मिला। उसकी अगर मैं ओवरऑल वैल्यू देखूं तो करीबन वो भी 60 लाख के आसपास है। तो एक तो इन सभी ने जो ऐसे समय में प्रशासन और समाज का साथ दिया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा ये सभी को अभी आपको भी मैं दूंगा डॉक्यूमेंट, एक एक रुपए का एक एक चीज़ का हिसाब है, वो आपके माध्यम से मैं प्रेस में भी देना चाहूँगा, साइट के ऊपर भी उपलब्ध रहेगा। कोई भी आम आदमी या देने वाला उसे देखना चाहे वो देख सकता है। आके कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करना चाहे वो चेक कर सकता है। ये आपका पैसा था, आपका सामान था, आपने लोगों के भले के लिए दिया था, ये पब्लिक डोमेन में है। लास्ट पिछले 15 दिन से एक और बीमारी का नाम ब्लैक फंगस नॉर्मली हम कह रहे हैं जिसका जिक्र आया। ब्लैक फंगस के अभी तक कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड केस नहीं है,
ब्लैक फंगस के लिए स्पेशलाइज्ड जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं मेनली, उन्हीं को अधिकृत किया गया है, वहीं पे बेड निर्धारित हैं। हमारे यहाँ वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज को पहले चरण में हमने किया था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा केस नहीं आ रहे, तो अब अगर कोई नए वो आएंगे तो उनको हम रोहतक ही डाइवर्ट करेंगे। यहाँ पे टोटली अभी तक 12 पेशेंट्स एडमिट हुए थे, 4 जिसमें रेवाड़ी के थे और 8 हमारे ज़िले के थे। अनफॉर्चुनेटली 12 में से 6 की फर्टिलिटी हुई है और 6 का ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहा है। ब्लैक फंगस के प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों के माध्यम से, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोगों ने पम्पलेट्स प्रिंट करवा के अखबार के माध्यम से हर वीक देंगे। अभी भी मेरे पास 40,000 प्रिंटेड पम्पलेट्स हैं जो कमिंग वीक के अंदर सारे के सारे अखबारों के माध्यम से पहले भी हमने दिए हैं और भी हम देते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बीच में होम आइसोलेशन पेशेंट्स को लेके कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता उनको करवाई जाए, रेड क्रॉस के माध्यम से करीबन 490 सिलेंडर्स इस तरीके से हमने होम आइसोलेशन पेशेंट्स को भी उपलब्ध करवाए हैं। करीबन 262 टीम लगा के सरकार के आदेश पर एक रूरल एरिया में हर घर का सर्वे करवाया गया। उसके साथ साथ ही उसके बाद, क्योंकि हमारे ज़िले में ब्रिक किलन्स बहुत ज़्यादा हैं, सारे ब्रिक किलन्स का भी सर्वे करवाया गया, जो कि पूरा हो चुका है। हाउस टू हाउस सर्वे रूरल पॉपुलेशन करीबन 7,75,000 लोगों का उसके अंदर हेल्थ चेकअप किया गया और उस हेल्थ चेकअप के अंदर जो सैंपल लिए गए उसमें सिर्फ 35 लोग पॉजिटिव मिले। ये सर्वे मुख्यतः आपको पता है कि 17-18 मई को स्टार्ट हुआ था और एक वीक में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा पॉजिटिविटी रेट आया उस टाइम वो 2.75% आया था। इसके साथ साथ जो ब्रिक किलन्स का सर्वे किया गया, इसके अंदर भी अलग से 50,000 आदमियों का हेल्थ सर्वे किया गया। 50,000 3336 यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए गए। यहाँ पे लार्ज सैम्पलिंग की हमने, ह्यूज सैम्पलिंग की, जिसमें 1022 के अभी रिजल्ट पेंडिंग हैं और 76 पॉजिटिव आए हैं बैठे, यानी करीबन 3.3% अब तक जो है वहाँ पे भी पॉजिटिव हमें मिले। मुख्यतः इसमें 3-4 भट्टे ही थे जिन पे ज़्यादा केसेस मिले। एक पाटौदा में था, 2 डीगल में। तो अब ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना सर्वे कंप्लीट नहीं कर लिया। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग प्रेफर करते थे होम आइसोलेशन को। रेड क्रॉस के माध्यम से हमने 3500 किट बनवाई, जिसमें से 2100 किट अब तक हम होम आइसोलेशन पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 1400 किट अभी भी हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट और रेड क्रॉस के पास उपलब्ध हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कोई भी ऐसा पेशेंट होगा जिसमें कोई सिम्टम्स होंगे, उस हर एक, चाहे वो भले ही पॉजिटिव भी ना आया हो, उसको भी ये होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड की जाएगी। कुछ गांव ऐसे थे जिनमें कंपैरेटिवली नंबर ऑफ केसेस या रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड डेथ्स रही। उन गांवों को भी एक हॉटस्पॉट विलेजेस कंसिडर करके और पिछले 1 महीने से उनके अंदर लार्ज स्केल के ऊपर सैंपलिंग करवाई गई। ऐसे करीबन 58 गांव हमारे टोटल ज़िले में थे जिनको हमने हॉटस्पॉट विलेजेस आइडेंटिफाई किया था और जिसके अंदर ये प्रक्रिया। क्योंकि गांव में एक वक्त ऐसा था, हमें लग रहा था कि नंबर ऑफ केसेस हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो,
इसलिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि ज़्यादातर गाँव में जहाँ ज़रूरत हो उनके अंदर होम आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जाएँ। हालांकि उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट लेकिन एक मिनिमम फैसिलिटीज़ 112 गाँव में हमने क्रिएट कर दी थी। और आप लोगों ने अभी पीछे देखा था जो हमारा सिलानी वाला होम आइसोलेशन सेंटर है, दैट्स ए मॉडल फॉर द होल ऑफ द स्टेट। उसमें बहुत अच्छी तरह से गांव वालों ने और जो वहाँ की हेल्थ टीम थी उन्होंने मिल के एक मॉडल के रूप में उसमें काम किया, और जो गांव के आसपास के गांव के पेशेंट थे उनको वहीं पे ठीक किया उन लोगों ने। व्यवस्थाएं या किसी भी तरह का, मैं ये कहूँगा, मैन पावर या मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ों से लूँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, आज 217 तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है हमारे पास। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर झज्जर भी और बहादुरगढ़ भी वेंटिलेटर बेड स्थापित कर दिए गए हैं, बाईपैप बेड स्थापित कर दिए गए हैं, यानी फुल्ली फंक्शनल आईसीयू है हमारे पास। कोई भी ऐसा, हमारी हेल्पलाइंस जो है वो डेली होम आइसोलेशन के या दूसरे पोस्ट केयर के लिए पेशेंट्स को फ़ोन करती हैं, पता करती हैं कि किसी तरह का उनमें कोई अगर सिम्टम है तो उसको पोस्ट केयर जो है ऐसे पेशेंट्स की हम कर रहे हैं, जिसको उमंग नाम से शुरू किया हुआ है। मैं फिर आपके माध्यम से एक बार सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी ज़िले में अर्बन रूरल कोई भी समस्या हो, वो और कोई नहीं तो 1950 के ऊपर अपनी कॉल करके इमीडिएटली सिर्फ अपना बता दे। उसके बाद ऑटोमेटिकली हेल्थ टीम जो होम आइसोलेशन के लिए बनी हुई हैं वो उनसे संपर्क करके जो उपचार बनेगा वो करेंगे। भले ही बीमारी का ये दूसरा चरण ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है, अपनी वो अपने साथियों की सबकी केयर करनी है, अपने परिवार की केयर करनी है। कहीं कोई भी सिम्टम किसी को नज़र आता है उसको इमीडिएटली अपना नियरेस्ट जो हेल्थ सर्विसेज है उसको रिपोर्ट करें और जो वहाँ की सेवाएं हैं वो लें। मैं प्रेस का भी एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पिछले 2 महीने में हाँ, एक विषय और सीएमओ साहब ने जैसे बताया, वैक्सीनेशन में अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के है वो करीबन 2,02,000 हम फर्स्ट और सेकंड डोज लगा चुके हैं। 18 to 44 ग्रुप को मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, तो आप कृपया करके इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा ताकि जो इस एज ग्रुप के लोग हैं वो अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। रिमेनिंग जो हमारे 4 ग्रुप थे उनकी अगर सेकंड डोज, फर्स्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम को लग चुकी है, जिसकी सेकंड डोज ड्यू हो उस समय पर अपनी सेकंड डोज लगवाए। इनके समय के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं। कोवैक्सीन की सेकंड डोज कब देनी है, कोविशील्ड की कब देनी है। कोवैक्सीन अभी जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार करीबन 6 वीक के बाद, और कोविशील्ड की 12 वीक के बाद, 12 वीक के बाद। तो पहले अननेसेसरी पैनिक ना करें। जब आपका टाइम होता है, समय आता है, उस टाइम हमारे पास सफिशेंट डोजेज है हर एक ग्रुप को। जिसको पहले लगाइए, हम सेकंड उसकी रखते हैं, हमारे पास हैं इस वक्त भी। अगर आप मेरे से पूछो, जिस ग्रुप की भी पूछना चाहो उसके लिए कौन सी कितनी डोज हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ऐसी कोई भी पैनिक ना करें।
लास्ट में मैं जो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी समाज सेवी संस्थाएं, सभी और दूसरे वॉलंटियर्स जो इंडिपेंडेंटली, रेड क्रॉस, आप सबका, जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, आप सबका आभारी है। इस ऐसी घड़ी में हम सब ने मिलके जो ये एक कहूँगा लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर बेहतर से बेहतर जो प्रदर्शन कर सकते थे वो सभी ने अपना रोल निभाया है। धन्यवाद। ये जो हमारे ज़िले के अंदर 2 ऑक्सीजन प्लांट्स सैंक्शन हुए हैं, उसमें एक 500 लीटर पर मिनट तो झज्जर जनरल हॉस्पिटल के अंदर हमारे में है, और दूसरा 1000 लीटर पर मिनट वो बहादुरगढ़ जनरल हॉस्पिटल के लिए हमारा सैंक्शन हुआ है, जिनकी फाउंडेशन तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही थोड़े समय में, हो सकता है विदिन 1 वीक, इनकी इंस्टॉलेशंस हो जाएंगी। इसके अलावा भी CSR में मेरे पास 2-3 कंपनियों से प्रपोजल आए हैं, उसको भी हम अभी दे आर इन पाइपलाइन, जैसे ही फाइनल होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस दिशा में अभी हम यहाँ पे से बहुत जल्दी क्या हेल्प करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे पीड़ा का विषय है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसके पेरेंट नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे अनाउंस किया है, स्टेट उसकी पेरेंट है, हर तरीके से उसका जो है वो ख्याल रखना, उसको हर, मैं कहूँगा कि बेसिक जो चीज़ें हैं, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है और वो है, वो प्रोवाइड करवाना, वो हमारी नैतिक ही नहीं, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको स्टेट पूरा निभाएगी। और अगर कोई ऐसा केस आप लोगों के भी नोटिस में आए तो वो कृपया करके समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट है हाँ, उसके तहत बिल्कुल। और कोई